Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. We have launched the fifth edition of this book, SSC English, in which you get 600 plus TCS MCQ students. And one more good news for you students, we have launched the complete video solution. Complete video solution of this book in which you get 600 plus question in form of video. You can recommend this video course to your friends, relatives and students. जिन भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रहता था कि सॉल्यूशन देख के कि ये तो मुझे गलत लग रहा है या कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, दिस वीडियो कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। एक एक चीज आप यहाँ पे अब सीख जाएंगे इस वीडियो कोर्स से। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। वी हैव स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड thousands plus questions of errors. नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ये सीरीज चल रही है और 400 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 401 से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को इंप्रूव करना है, इस अंडरलाइन को, ये ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट, नहीं तो इसे ठीक करना है स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है वीडियो को पॉज करके, तब आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और किसी भी लाइन को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले तो इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका मीनिंग आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, अपनी मदर टंग में इसे समझे, फिर एरर कोई निकाले, नाउन प्रोनाउन या टेंस का या जो भी है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना तो आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। पढ़ ही नहीं पाओगे, रीडिंग ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ एरर तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे, क्या पता रीडिंग करके कि ये सही नहीं लग रहा। जो बच्चे रीडिंग करते हैं उन्हें वैसे ही पता लग जाता है ये एरर है। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल। अब मैं एक टेंस की एक बात करवा देता हूँ जो हर वक्त चलती रहेगी। टेंस का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। अगर एग्जामिनर कोई भी 12 टेंस है, मान लो देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन देता है, आई प्लेड क्रिकेट देता है, आई प्ले क्रिकेट देता है, आई विल प्ले क्रिकेट देता है, आई हैव प्लेड क्रिकेट देता है, तो उसे ठीक मान लेना, जो भी टेंस दिया हुआ है मान लेना। क्योंकि अगर उसने यूं लिख दिया आई प्लेड क्रिकेट, तो यूं थोड़ा कहोगे आप आई प्ले कर, क्या ये टेंस है नहीं ग्रामर में? ये भी है। जब तक कोई टाइम का हिंट नहीं हो सब टेंस ठीक है। मैं खेलता हूं भी सही है, मैं खेलता था भी सही है। अगर यहाँ डेली लिख दे, हाँ भाई टाइम का हिंट मिल गया, अब आपको पता है पक्का प्ले आएगा। यहाँ यस्टरडे लिख दे, अब आपको पता है पक्का V2 आएगी। पर कोई हिंट ना हो तो सब सही है। तो ऐसे अगर इन्होंने वोज लगा दिया तो चुपचाप सही मान लो, अगर हिंट नहीं है तो ठीक है। कोई फैक्ट का हिंट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो V1 लगाओ, चलो। वाटर जो है उसके प्लेस पे वॉज कूल, बिल्कुल ठीक है। वॉज कूल क्यों आया वॉज? आपको पता है ही वॉज, जब एक तो वॉज हेल्पिंग वर्ब होती है तो आगे आईएनजी आता है एक्टिव में, या थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। क्रिकेट वॉज प्लेड, ही वॉज राइटिंग, ठीक है। एक्टिव में आईएनजी आती है, पैसिव सेंटेंस हो तो V3 आती है। बट आपको पता होगा वॉज और इज एम आर मेन वर्ब भी हो सकती है सेंटेंस में। ही वॉज गुड, ही वॉज बैड, ही वॉज ए सिंगर। तो ये वॉज मेन वर्ब होती है, तो अब मेन वर्ब तो एक और आएगी नहीं, V1 प्लस आईएनजी, यही मेन वर्ब है। तो इसकी हिंदी होती है हैं, हूं, था। तो ये किसी को कहती है, ये ही कोई क्वालिफाई करवाती है। ये आगे अपने बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं लेती, ये ही कोई क्वालिफाई करवाती है। आप देखो जब भी आप बीच में इज लिख देते हो, वो है कौन है? यही है। तो ये कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? या तो ज्यादातर नाउन आ जाते हैं, ही इज ए टीचर, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक ही पर्सन होता है। या ज्यादातर एडजेक्टिव आ जाते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव ही करते हैं। तो वही है, वाटर जो है ये प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आपका वाटर है, आपको पता है सेंटेंस को कितना भी लंबा खींच लें, प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इधर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से लाइन बनती है। द वाटर वॉज, वॉज आ गया, कूल आ गया, ठीक है। ठीक है, वाटर ठंडा था। एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट, और उसका टेस्ट मेटेलिक था। हैड भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही इज अ टीचर, इसका मतलब होता है वो खुद एक टीचर है। ही हैज अ कार, इसका मतलब होता है उसके पास एक कार है। बस ये डिफरेंस होता है, टेस्ट है उसका तो ये हैड ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें नो इंप्रूवमेंट है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा पास्ट है, आगे भी पास्ट है, ठीक है। पर आ नहीं सकता। कूलेस्ट, कोई सुपरलेटिव डिग्री क्यों लगा रहे हो? कोई कंपैरिजन हो रहा है? पॉजिटिव डिग्री लगती है अगर सिंगल पर्सन की बात हो तो गुड लगता है, दो जनों की बात हो तो बेटर लगता है, कईयों की बात हो तो बेस्ट लगता है। तो एक पानी की बात है, कूल बोलो, किसी से कंपैरिजन है नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। ये आईएनजी लगा दिया, वॉज कूलिंग वर्ब बना दिया, कूलिंग कूल एडजेक्टिव होता है। चलो देखो, मैनी फैमिलीज आर सो पुअर, ये फ्रेज देखो आगे क्या लिख रखा है, इसी को रिप्लेस करना है आगे को। तो टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। कुछ फैमिली इतनी गरीब है कि वो पढ़ा भी नहीं पाती है बच्चों को। देखो अब मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ इंग्लिश में। अगर सेंटेंस आपको यहीं तक रुकना है और बताना है बहुत अच्छा है, तो आप वेरी लगाओगे। अगर आपको सेंटेंस को आगे चलाना है डैट लगा के, ही इज डैश गुड, डैट ही कैन नॉट बी चीटेड या इंटेलिजेंट, तो आप डैट से जब आगे क्लोज बनाओगे तो सो लगाओगे, ये एडवर्ब है। बट अगर आप सेंटेंस में आगे
ऐसे लिखना चाहते हो थका हुआ है बहुत ज्यादा, नेगेटिव सेंस में टू, तो आगे जो सेंटेंस चलेगा वो इन्फिनिटिव एडवांस वर्ब में चलेगा, टू प्लस वी वन में, और खत्म हो जाएगा। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना ज्यादा थका हुआ है कि चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस आती है। तो टी डब्ल्यू टू से जब भी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाओगे तो आगे सेंटेंस में टू वी वन आना चाहिए और नेगेटिव सेंस भी आनी चाहिए कि वो चल ही नहीं सकता। वो इतना जैसे एक और देखो, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो ये आप, ठीक है, कि उसे अब ये टू टबलो नहीं लगता, अगर यहीं तक रोकना है तो फिर वेरी लगाओ, आगे चलाना है तो आपको बताना पड़ेगा कितना इंटेलिजेंट है टू वी वन से, कि उसे चीट भी नहीं किया जा सकता। ये नेगेटिव सेंस अपने आप आ रही है, नहीं किया जा सकता, कि वो कोस्ट नहीं की सकती। ठीक है, तो टू वी वन से आगे चल रहा है, सो लगाओगे तो बेटा आगे डेट क्लोज आना चाहिए। अगर टू लगाओगे तो एक ही लाइन में खत्म करने के लिए एडवांस वर्ब यूज हो जाएंगी। आपको पता है एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है जो कि ये आ चुकी, बाकी सारी एडवांस वर्ब आती हैं, वो टू लगा के वी वन या वी वन प्लस आई एन जी, जैसे इन्फिनिटिव और जेरेंड कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो टू वी वन ये वही एडवांस वर्ब है, मेन वर्ब एक ही है सेंटेंस में, सिंगल क्लोज है ये, वो आएगा हाँ टू बियर, टू पुअर, ये वाला, ये वर्ड यूज करोगे, अभी बताया मैंने। तो यहाँ से सीख लो, सो के साथ सेंटेंस बनाओगे तो आगे डेट से लाइन चलनी चाहिए, टी डब्ल्यू टू से किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाओगे, एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो आगे टू प्लस वी वन से सेंटेंस थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होना चाहिए, बस इतना, और नेगेटिव सेंस भी आनी चाहिए, इतना ही है। ये करो। हाँ, 18th सेंचुरी जो थी ना, 18th सेंचुरी, उसने देखा मिडिल क्लास को अमीर हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस हो गए हैं। ठीक है, मिडिल क्लास 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, मेहनत की होगी उन्होंने इसलिए हो गए हैं। सो द मिडिल क्लास, अब देखो मोस्ट प्रोस्पेरस लिख रहे हैं, मोस्ट का मतलब नहीं होता, यहाँ 2 सेंचुरी का कंपैरिजन हो रहा है, पिछली सेंचुरी का और इस सेंचुरी का, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये मेरे को पता लग रहा है। ठीक है, उसने मिडिल क्लासेस को मोर प्रोस्पेरस देखा, किस सेंचुरी से, बाकी जो सेंचुरी के कंपैरिजन में, तो अपने आप पता लग जाता है यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन है। ठीक है, कैसे पता लगता है, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, आई विल कॉल यू लेटर, कई बच्चों के यूं है कि देन लगा होगा ना तभी कंपैरेटिव डिग्री आती है। अब मैंने लिखा आई विल कॉल यू लेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्यों लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें कॉल करूंगा बाद में, अब नहीं बाद में, तो अपने आप ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो रहा है पहले वाली टाइम का दूसरे वाले टाइम से, तो यही है, देखा प्रोस्पेरस होते हुए, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोर के बाद देन लगाने की जरूरत ही नहीं है, मोर देन प्रोस्पेरस कोई बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, मोर के बाद तो पहले एडजेक्टिव लिखोगे ना, फिर देन आएगा, बीन कोई बात नहीं है, बीन, ठीक है, मोर पहले लिखो, पहले पूरी डिग्री बनाओगे कंपैरेटिव, डिग्री बना ली कंपैरेटिव, तब आएगा ना देन। ठीक है, और प्रोस्पेरस की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर प्रोस्पेरस, सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट प्रोस्पेरस, सिंपल क्या होती है, प्रोस्पेरस, जैसे गुड की क्या होती है, बेटर, वाइज की क्या होती है, वाइजर, इनमें ई आर लग जाता है, पर कुछ वर्ड होते हैं दो सिलेबल वर्ड, दो सिलेबल वर्ड का मतलब होता है जिनके पीछे सफिक्स लिखा होता है, फुल, फुल एक सफिक्स है, एक्स्ट्रा सफिक्स है, ये ई आर नहीं लगेगा, मोर लगेगा, ऐसे प्रोस्पेरस में ओ यू एस एक सफिक्स है, तो यहाँ पे मोर से बनाना पड़ता है। तो एक तो ये चीज से समझ आ रहा है मुझे, और एक ये सी जो वर्ब है ना, सी सा सी, इनके बाद जो आगे एडवांस वर्ब होती है वो बेयर इन्फिनिटिव यूज करती है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब सिर्फ वी वन, ओनली वी वन, कॉन्टिन्यूटी भी यूज करती है, दो तरह की वर्ब होती है। देखो जैसे मैंने एक लाइन लिखी, आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हिम, अब एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी एडवांस आएगी, मैंने उसे ऑर्डर किया, गेट बंद कर दे, गेट बंद करने के लिए, अब आप यहाँ क्लोज नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये तो प्योर वर्ब है, और वर्ब तो आ चुकी है ऑलरेडी, एक ही वर्ब आ सकती है, या तो कंजंक्शन लगाओ या फिर इसे नाउन बना लो, क्योंकि अभी नाउन आ सकते हैं ऑब्जेक्ट बनकर, इसे एडवांस वर्ब बना, नाउन बना लो, ये लगा दिया टू क्लोज, अब ये नाउन बनकर बैठ गई, पर याद रखना ये प्योर नाउन, ये वर्ब भी है तो आगे ऑब्जेक्ट ले लेगी अपना, टू क्लोज द डोर, पर इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एडवांस वर्ब होती है, जैसे ये देखो, मैं चाहता हूं, एक वर्ब आ गई, खेलना, फिर एक और वर्ब आपके मुंह से निकल गई, इसको नाउन बनाओ क्योंकि ये जगह नाउन की है, टू लगा दो, अब ये बैठ जाएगी नाउन बनकर, पर ये शरीफ नहीं है, नाउन की बस पोजीशन पे है, मानती है अपने आप को वर्ब ही है, क्रिकेट। बट कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने बाद टू वी वन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, सिर्फ वी वन से काम चला लेती है, जिसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, लेट हिम गो, सा दो तरह के लेती है, आई सा हिम कुक भी सही है वी वन, और एक सा जो है पार्टिसिपल्स को भी एडवांस वर्ब बनाती है, आई सा हिम कुकिंग। डिफरेंस क्या है, मैंने उसे देखा, आईएनजी की सेंस में कॉन्टिन्यूटी की सेंस आती है, पार्टिसिपल जो होते हैं ना एडजेक्टिव कॉन्टिन्यूटी की सेंस देते हैं, मैंने उसको देखा खाना बनाते हुए, थोड़ा सा देखा चला गया, मैंने उसे देखा पूरा खाना बनाते हुए जब तक बन नहीं गया देखा, आई सा हिम कुक, तो यही डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या कहते हैं, मिडिल क्लास को अमीर पूरा बन गया, थोड़ा बीच में थोड़ा देखा है, पूरा बनते हुए देखा है, इससे ही पता लग रहा है कि आईएनजी नहीं, इससे काम चल जाएगा, और कंपैरिजन ऑटोमेटिक पता लग रहा है, पिछली सेंचुरी से इस सेंचुरी का ऐसे लग रहा है कंपैरिजन। ठीक है, ज्यादा प्रोस्पेरस हो गए, या और लोगों से ज्यादा प्रोस्पेरस हो गए हैं ये। ठीक है,
किससे? बाकियों से। यूं भी कह सकते हो आप इसमें सिंपल। एक तो ये है, जैसे मैं बोलूं टेम्परेचर इज बिकमिंग होटर डे बाय डे, देन तो कहीं नहीं लगा हुआ पर पता लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है होटर। क्यों? एक दिन का दूसरे दिन से हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव होते हैं गुड, एक ही पर्सन की बात करनी हो, ही इज अ गुड बॉय। बेटर एडजेक्टिव की होती है डिग्री, नाउन का तो बस सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। बेटर जब दो जने हो, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। बेस्ट जब सबसे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया 18th सेंचुरी में, मोर प्रोस्पेरस हो गए। ये कर सकते हो आप। ये क्यों नहीं कर पाओगे? ये सेकंड फॉर्म है। सी सा के बाद एडवांस वर्ब सेकंड फॉर्म बन ही नहीं सकती। ठीक है, या तो नो इंप्रूवमेंट में जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, आई डोंट नो वाई इट सच। देखो ही आ गया, इज आ गया, बस ही आ गया, इज आ गया। अब आपको पता है ही इज के बाद लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब जब भी आती है ही को क्वालिफाई करती है। ही क्या है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, जब भी बीच में लिंकिंग वर्ब हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, इसी को क्वालिफाई करने वाला टॉपिक आता है, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, आ गया, सही है। और एडजेक्टिव की कभी आपको डिग्री बढ़ानी हो कि बहुत अच्छा, तो आप एडवर्ब लगा सकते हो, पर ये इज ने नहीं बुलाया, इज के कारण बस एडजेक्टिव आया क्योंकि ही को क्वालिफाई करवाती है। ये वेरी गुड। अब आ जाओ, ही इज आ गया, ही इज। सच, सच में आपको बताऊं बेटा, एडजेक्टिव है एक तरह का, डिटरमिनर है। ही इज सच अ नाइस पर्सन। ये सच आता है तो आगे नाउन जरूर आता है। डिटरमिनर बोलूं मैं, एडजेक्टिव बोलूं, डिफरेंस मतलब बस एडजेक्टिव ये होते हैं गुड बैड, डिटरमिनर ये होते हैं सम दिस। दोनों के दोनों बने नाउन से पहले आने के लिए बने हैं। इसे बस डिटरमिनर कह देते हैं क्योंकि नाउन को सिंगुलर प्लूरल भी लिखवा देते हैं, ये कुछ भी लिख लो, बॉय या बॉयज, बस ये डिफरेंस है। डिटरमिनर बोलो एडजेक्टिव बोलो, दोनों नाउन के लिए बने हैं। ठीक है, तो ये सच जो है एक डिटरमिनर है जिसके साथ नाउन आना था, पर यहाँ एडजेक्टिव आना है। सीक्रेट, सीक्रेटली एडवर्ब है, आ गया एडजेक्टिव, और इसके लिए एक एडवर्ब आना है। तो इनमें से सीक्रेटिव नहीं, ये कुछ और है, ये है सो एडवर्ब है, सीक्रेटिव एडजेक्टिव है, ये कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। सीक्रेटिव मैनी क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैनी फिर से एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले आना था एडवर्ब, ना कि खुद एक डिटरमिनर। यहाँ तो नाउन लिखो, अगर ये सब लिखना है तो यहाँ नाउन है ही नहीं तुम्हारे पास। यही सही है। कह रहे हैं मैं बिल्कुल ना के बराबर स्पेनिश जानता था। पास्ट है ना सारा, अब V2 है तो मान लो, मैंने टेंस शुरू में बताया था, एक कोई टेंस लगाओ मान लो, कोई हिंट नहीं है। ये तो नहीं लिख रखा ना डेली या टुमारो, कुछ भी लिखा है मान लो जो उसकी लैंग्वेज है, क्योंकि ये V2 भी है एक ग्रामर का पार्ट। लगती है, लगी है, यूं नहीं कह सकते V1 लगा, फिर तो आप एरर ही निकाल दोगे बिना बात के। मैं जानता था लेटर, ये भी पास्ट है, जब मैं यहाँ आया था, बट मैं सीख रहा हूँ और अब अपने आप को ये समझा रहा हूँ। ठीक है, मेक के बाद वही बेयर इन्फिनिटिव आता है, ये V1 ही है। ठीक है, जैसे मेक है, लेट है, सी है, इनसे आप कभी भी सेंटेंस बनाओगे ना, आई लेट हिम, आई लेट हिम, मैंने उसको अलाउ किया, तो यहाँ 2V1 वाली एडवांस वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ V1 वाली आएगी, जिसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। नो इंप्रूवमेंट है इसमें, कोई दिक्कत। ये करो, हिज माउथ लेफ्ट ओपन, ये एक ईडियम होता है, लेफ्ट ओपन नहीं होता, फेल ओपन होता है। फेल, फील, फील वाला नहीं, ये वाला फाल, फाल की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं बस, ये फाल, फेल, फॉलन, फेल, फॉल ओपन, फॉल ओपन होता है। जैसे ही उसने ट्रूथ को रियलाइज किया, उसका मुंह खुला रह गया, ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो करें। हाँ, वाज फेल्ट, ये फील की थर्ड फॉर्म लगा रखी है और पैसिव यूज कर रखा है, बिल्कुल गलत है। चलो एक्टिव पैसिव का और बेसिक कर लो, बार बार ना बताना पड़े मुझे, ये हर चीज में यूज होता है। जैसे मैंने लिखा, देखो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं कुछ, आई डैश क्रिकेट। ठीक है, आई डैश क्रिकेट, ऑप्शन है स्टूडेंट, प्ले आएगा या वॉज प्लेड आएगा। एक्टिव से तो पैसिव सब बना लेते हैं, अगर आपको एक्टिव पैसिव असली में बेसिक आता है तो आप बहुत क्वेश्चंस कर जाओगे। एक्टिव से पैसिव नहीं बनवा रहा। एक्टिव पैसिव होता है क्या समझो, एक सेंटेंस है इंग्लिश का, या तो वो एक्टिव सेंस का हो सकता है या पैसिव सेंस का हो सकता है। अगर एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी किसका? एक्टिव का। और अगर पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी किसका? पैसिव का। वो आपको पहचानना है। क्रिकेट डैश बाय मी, एक सेंटेंस ये रहा, एक ये रहा। अगर ये एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का, ये रहा एक्टिव का फॉर्मूला। और अगर ये पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी पैसिव का, ये रहा पैसिव का फॉर्मूला। पैसिव का फॉर्मूले में हमेशा बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इज V3 आ गया, हैज बीन V3 आ गया, विल बी V3 आ गया, ऐसे। अब पता कैसे लगेगा? बहुत आसान है, इस सब्जेक्ट को उठाओ जो आगे लिख रखे है मैं, और इस वर्ब को उठाओ, बस। वर्ब का मतलब करो खेलना, आई को उठाओ, क्या मैं ही खेल लूंगा? हाँ भाई मैं ही तो खेलूंगा, इसका मतलब आगे करने वाला बैठा है तो सेंटेंस एक्टिव सेंस का है, तो फॉर्मूला भी एक्टिव का।
अब इधर फिर से वही सब्जेक्ट उठाओ, वर्ब यही वाली है, फिर से उठाओ। प्ले का मतलब खेलना, इसे उठाओ, सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट ही बोलूंगा मैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं, जो आगे है मेरे लिए सब्जेक्ट है। इसे उठाओ, इसे उठाओ। क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खुद खेलता है या क्रिकेट को खेला जाता है, इसका मतलब आगे करने वाला नहीं बैठा, जिस पे वर्ब हुई है वो बैठा है। तो आगे अगर रिसीवर है तो फॉर्मूला पैसिव है, वॉज प्लेड। हाँ, उसका माउथ खुद ही ओपन हुआ है, इसमें कोई पैसिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिव ही बहुत है, ये गलत हो गया। और वैसे भी ये गलत है, गलत है, यही आएगा, ये फेल ओपन ईडीएम होता है और कुछ होता नहीं है। जैसे उसने ट्रुथ को परसीव किया या समझा, एक ही बात है। और यहाँ पास्ट है ना, फाल की सेकंड फॉर्म, इसलिए आगे भी पास्ट आया हुआ है, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट, तो ये भी पास्ट, यही बिल्कुल सही जाएगा। ये करो। मैंने नोटिस की सम स्ट्रॉबेरीज, आपको पता है एक सेंटेंस में एक वर्ब आ गई, बाकी सारी एडवांस वर्ब आती हैं। इस एडवांस वर्ब का मतलब है प्योर वी1 नहीं होता, उसके आगे टू लगा दिया जाता है, कुछ नाउन बन जाती हैं। वी1 प्लस आईएनजी लगा दिया जाता है, जेरेंड बन जाती है, वो भी नाउन का काम करती हैं, क्योंकि नाउन तो भी आ सकते हैं। कुछ होते हैं पार्टिसिपल्स आईएनजी वाले, जिसे एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं पार्टिसिपल्स, कुछ वी3 वाले भी पार्टिसिपल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें कॉन्टिन्यूटी की सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला मैंने उसको देखा, आई सो हिम, देख लिया। खाना बनाते हुए, तो आपको पता है एक वर्ब आ गई। अब खाना बनाने की इंग्लिश तो कुक होती है, ये आपका गलत हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ब है, आपको इसको एडजेक्टिव नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब एक ही आ सकती है। तो कुछ आईएनजी लग जाते हैं, कुछ आगे जाने की सेंस हो तो इन्फिनेटिव लग जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी की सेंस हो तो पार्टिसिपल्स यूज होते हैं। जैसे एक और है, मैंने एक भागता हुआ डियर देखा, आई सॉ ए डियर रनिंग इन द जंगल, ये वही है, एक वर्ब आ गई, कॉन्टिन्यूटी की सेंस आई, वही। मैंने नोटिस की कुछ स्ट्रॉबेरी उगती हुई, वही ज्यादा सेंस आ रही है। या तो नोटिस के बाद कई बार बेयर इन्फिनेटिव भी आता है, वी1 वाला, जैसे लेट अभी करवाया था, लेट सी, दो चार बार करवाई देता हूँ। मेक, हेल्प, इंपॉर्टेंट तो यही है। बेड, आई बेड हिम लीव द रूम। और अब एक ये ले लो नोटिस, हेयर, सुनना, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आता है, एनजी भी, कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है। मैंने स्ट्रॉबेरी क्या की, देखी, कैसे देखी, हाउ, ग्रोइंग। जैसे मैंने देखा, आई सो ए स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, एक वर्ब आ गई, बाकी एडवांस वर्ब आएगी। कॉन्टिन्यूटी की सेंस है तो पार्टिसिपल, आगे जाने की सेंस है तो इन्फिनेटिव, जिसे कहते हैं 2v1। जैसे आई वांट टू प्ले, मैं चाहता हूं खेलना। आई सो ए स्नेक क्रोलिंग, क्रोलिंग। ठीक है, चलो। उगती हुई, इन वन ऑफ द गार्डन्स, ठीक है। इन विच ऑफ द गार्डन मतलब नहीं बना, ग्रोइंग अपॉन मतलब नहीं बना, ये आएगी इन वन ऑफ द गार्डन्स, इन वन ऑफ द गार्डन्स। और ये मुझे पता लग गया, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, मैंने बताया हुआ बहुत बार। जब भी ऑफ का मतलब में से हो, का ना हो, में से हो, तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिखो, क्योंकि ये सिलेक्शन के काम आती है। वन ऑफ माई स्टूडेंट थोड़ा लिखूंगा, मेरे में से है, इन कई स्टूडेंट्स में से तो एक निकलेगा, क्या एक में से कभी एक बाहर आ सकता है? सिलेक्शन हमेशा दो में होता है, तीन में होता है, तो प्लूरल आता है। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो वन ऑफ गार्डन्स, गार्डन्स प्लूरल है ना। मैंने नोटिस की स्ट्रॉबेरी उगती हुई एक गार्डन, ये आंसर है। ये करो। ही के साथ पोजेशन देर आ ही नहीं सकता, ही के साथ हीज आता है, शी के साथ हर आता है, और फ्रॉम ही आएगा, ऑफ नहीं आएगा। प्रीपोजिशन जो सही है फ्रॉम है, रीडिंग स्किल से। शुभम ने और मैंने, हम देखो शुभम और आई बिल्कुल सही है, 2 3 1 आपने सुना होगा, पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं फिर थर्ड लिखते हैं, अगर दो तीन आ जाए तो पहले सेकंड लिखा जाता है यू, फिर थर्ड लिखा जाता है, लास्ट में आई लिखा जाता है, अगर सिंपल बात हो तो। नेगेटिव बात हो तो पहले आई, फिर 1 2 3 यू एंड ही, पे प्रोनाउन में करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सही है पोजीशन, शुभम एंड आई, एक ही होता, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे टेंस कॉन्टिन्यूस जो मर्जी लिखे, हिंट नहीं है तो सारे टेंस ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी सही है, नो इंप्रूवमेंट। दो जने हैं तो वर्ब भी आए हुए हैं, सही है। हालांकि वाटर जो है मे हैव रिसीडेड, पानी तो कह रहे हैं क्या हो गया, कम हो गया। हाँ, पानी तो कह रहे हैं रिसीड हो गया, कम हो गया। ठीक है, पीछे ही हो गया रिसीड। द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैड ओनली जस्ट बिगिन, हैड ओनली जस्ट बिगन, बिगिन बिगिन बिगन। जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करो, हैड वी थ्री यूज मत करो स्टूडेंट्स। हैड वी थ्री मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पेयर बना के यूज होता है, जब दो बातें पास्ट की जाती हैं। एक बात करनी है तो वी टू लगाओ, आई सॉ हर, मैंने कल उसे देखा, सो हर लगाओ। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, ये लगाओ। मैंने 10th की थी, वी टू लगाओ। मैंने 12th की थी, वी टू लगाओ। पर मैं 12th करने से पहले 10th कर चुका था, पास्ट का भी पास्ट, तब हैड वी थ्री। ठीक है, इसको क्या मिलेगी, 10th, 12th, 12th करने से पहले मैं 10th, यही है खेल। ठीक है स्टूडेंट, 12th करने से पहले मैं 10th कर चुका।
हाँ बताओ, ये देख लो, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ये देख लो। ठीक है, तो सिंपल है, जस्ट लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की आदत डालो, हेड ना लगाया करो। हेड V2 के साथ पेयर बनाता है जब दो बातें पास्ट की डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आपने सुना होगा, तो पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था, पेशेंट मर चुका था, उसे हेड V3 मिलते, डॉक्टर बाद में। हमारे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, उसे हेड V3, बाद में हम आए थे, हमें V2। ये वैसा सेंटेंस है नहीं, तो आप हैव V3 लगा लो। फ्यूचर की सेंस भी है, हालांकि पानी रिसीड हो गया हो, पर आफ्टर मैथ है ना, जो आफ्टर मैथ का मतलब इसके बाद कुछ होना है। वर्ल्ड जो बिगेस्ट डिजास्टर है ना, वो तो अभी शुरू होने वाला है। अब देखते हैं कौन सा लगाएं। और आपको पता है वन ऑफ आ चुका है स्टूडेंट, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, उससे पहले ये जो लिख रखे हैं ना, वर्ल्ड के, बिगेस्ट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये जो लगे हुए हैं, नेचुरल, नेचुरल, ये है नाउन। जैसे वन ऑफ के बाद नाउन क्या बिल्कुल यही थोड़ा आ जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। हाँ बताओ, फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल यहाँ जाके आएगा, ये एडजेक्टिव लगे रहते हैं साथ में। हाँ भाई, डिजास्टर्स आना था, मुझे तो इतना पता है, ये गलत, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। ये है सिर्फ इकलौता क्वेश्चन, अगर बुक में गलत है तो ठीक कर लेना। एक ये भी है, एक ये भी है। हैड ओनली जस्ट हुआ था। अब इन्होंने देखो दिक्कत पता है क्या कर दी, अंडरलाइन में कोई दिक्कत लग रही है मुझे तो। अंडरलाइन देखते हैं है या नहीं, इसके ऊपर अंडरलाइन है। अब यहाँ पे इन्होंने हेड के नीचे अंडरलाइन ही नहीं करी, तो मैं क्या तो छेड़े इस हेड को। सारे टेंस सही मान लेते हैं, ये आना ज्यादा हो चुका है, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ज्यादा हो चुका है, ज्यादा बढ़िया था ये वाला। ठीक है, हैज आना था। आफ्टर मैथ ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, आफ्टर मैथ के लिए हैज आ सकता था, बिल्कुल ठीक है। हैज ओनली जस्ट बिगन आना था, पर इन्होंने नहीं लिया। तो हेड पे तो अंडरलाइन ही नहीं है, इसका मतलब टेंस से तो आपका पीछा ही छूट गया। तो अब ये वाला आंसर लगाओ, हेड पे नीचे अंडरलाइन ही नहीं है, तो ये वाला लगाओ आंसर। नो इम्प्रूवमेंट तो लिख मत आना भूल के भी, डिजास्टर है। और ये भी ना लिखाना अगर बुक में गलत है, तो डिजास्टर्स आएगा। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सब में ऑफ का मतलब में से है, और कईयों में से चुन के एक बाहर आएगा। बट ऑफ का मतलब अगर का होता है ना, जैसे वाटर ऑफ, पानी किसका, गंगा का, तब आप सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल लिखो, बस नाउन लिखो, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं। ठीक है, चलिए, सारे टेंस ठीक हैं, हेड V3 भी सही है, मैंने तो यही कहा था स्टार्टिंग में, सारे टेंस ठीक है, पर दोनों में से एक ऑप्शन लगा दें, कि दोनों में से कोई एक लिख, तब तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन सा ज्यादा बेटर है। और जस्ट वहां हिंट भी था, जस्ट यूज होता है अभी अभी जो कोई काम हुआ परफेक्ट। द स्नो, और हिंट हो तो ठीक करना पड़ेगा टेंस। द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन, विल आ गया। मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। इफेक्ट, इफेक्ट गलत है, इफेक्ट ज्यादातर यूज होता है रिजल्ट देने, मतलब एक नाउन होता है ये, नाउन। और यू नीड हेयर वर्ब, और आपको यहाँ क्या चाहिए स्टूडेंट, एक वर्ब चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब आती है। अफेक्ट लिखो, अफेक्ट आता है किसी पे प्रभाव डालना, नेगेटिव। ये लगाओ, गलत, गलत। चेक कर सकते हो, ING नहीं आ सकता, हर मॉडल के बाद V1 आती है, और ये वही आ गया। अब्राहम ऑल्सो हैड वन सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड, जिसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। अब्राहम है जो हैड ओनली सिस्टर, ठीक है ठीक है। ऑफ के बाद हु नहीं आ सकता, चलो ये भी सिखा देता हूँ। देखो बेटा, सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। सब्जेक्टिव केस होता है हिम, ऑब्जेक्टिव ही, और ये होता है हिम, ऑब्जेक्टिव केस हु। अब आपको पता है स्टार्टिंग में लिखना हो तो आई लिखते हैं, और वर्ब के बाद लिखना हो तो मी लिखते हैं ना, या हिम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही स्टूडेंट प्रीपोजिशन के बाद बताओ, ही इज गोइंग विद, आई नहीं, मी आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, इतनी सी बात है। ही इज गोइंग विद, बस। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ के बाद जैसे बोलते हैं ना, बोथ ऑफ दे नहीं, बोथ ऑफ देम, ऑब्जेक्टिव केस आ गया हु का। वाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग ऑफ आगे आती है, क्योंकि मॉडल के बाद V1 आता है। गिव अप का मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना, नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही है, जो मर्जी लिखें। गिव अप भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, त्याग देना सब चीजें, ठीक है। आई एम सॉरी ऑफ, सॉरी फॉर होता है किसी चीज के लिए सॉरी मांगना, फॉर यूज होती है पर्पस दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर, सॉरी फॉर वट माई मदर सेड, या सॉरी फॉर विच माई मदर सेड। तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको, वट या विच, सॉरी फॉर वट माई मदर सेड। देखो इसे क्या आएगा।
बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, विच होता है सॉरी ऑफ विच ना, सॉरी फॉर विच माई मदर सेड ना, विच यूज नहीं हो सकता, यहाँ मदर, यहाँ पे एक एस सॉरी यूज होगा फॉर वट, ऑब्जेक्टिव केस वट, वो प्रोनाउन भी देखो, विच भी प्रोनाउन होता है और वट भी प्रोनाउन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आते हैं, ये बात सही है, पर विच और वट में डिफरेंस इतना है स्टूडेंट, विच यूज होता है ऑप्शन के लिए और वट यूज होता है पर्टिकुलर किसी चीज के लिए। जैसे विच इज द करेक्ट आंसर क्यों बोला जाता है केबीसी में, विच इज द करेक्ट आंसर, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वट इज योर नेम क्यों बोला जाता है, हिंदी तो दोनों में यही है, क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेम आपका एक ही है पर्टिकुलर। तो जो भी मेरी मदर ने एक चीज कही है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ये भी चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, जब एंटीसीडेंट होता है ना तब ज्यादातर विच लगाते हैं, ज्यादातर दिस इज अ बुक, बुक है विच। पर अगर एंटीसीडेंट नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो बीच में वट लगता है, आई नो वट ही सेड, वट ही। तो यहाँ कोई एंटीसीडेंट नहीं है, बस ये है प्रोनाउन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्लस कंजंक्शन भी है, तो यहाँ इस सैड का ऑब्जेक्ट है प्लस कंजंक्शन। चलो ये करो। हाँ, he became the first Indian to invited to perform at the advantageous Maple Theatre in Canada। advantageous का मतलब होता है जिससे फायदा हो, फायदे वाला थोड़ा कौन सा थिएटर हो सकता है देख लो, हेट्रोजीनियस कोई नहीं, ये मनूस भी कोई सेंस नहीं, प्रेस्टिजियस फिर भी कह सकते हैं, प्रेस्टिजियस, फेमस, ये ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट होगी। हाँ, शैल यू पास मी, अच्छा जब भी क्वेश्चन हो ना बेटा, तो मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन हो तो आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी पर्सन है यू ही, इनके साथ विल लगता है, ये तो मुझे पक्का कंफर्म है। क्यों है ये कंफर्म बताओ, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कंफर्म नहीं होता, पक्का नहीं होता, कम पॉसिबिलिटी हो। जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तू खेलेगा, क्या तू खेलेगा, तो आप श्योर नहीं हो ना, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। या तो यूं कहो तू ही खेलेगा, क्या तू खेलेगा, श्योर नहीं हो, कच्चा है। तो आपको पता है जब कम पॉसिबिलिटी होती है तो आई वी के साथ शेल लगता है और इसके साथ विल लगता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना पक्का, तो इसके साथ विल और इसके साथ शेल लग जाए, उल्टा हो जाता है, ये इनकी थाली का घी ले लेता है, ये इनकी थाली का। आगे बात समझ, पक्का बोलना हो तो आई वी के साथ शेल नहीं, ये कम पॉसिबिलिटी के लिए आईवी के साथ शेल, यू ही के साथ विल। अब ये नहीं है कि हमेशा इन्हीं के साथ विल, क्योंकि मॉडल का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, आई के साथ भी कैन आ सकता है, दे के साथ भी कैन, ऐसे इनके साथ विल आ सकता है, पर कब, जब पक्का बोलना हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी, इनके साथ शेल कब, जब पक्का बोलना हो, नहीं तो जो इनके सामने लिख रहे हैं कम। और क्वेश्चन में हमेशा लेस पॉसिबिलिटी होती है, तो आईवी के साथ शेल, बाकी साथ विल, जब तो कहते हैं विल यू शेल आए, ठीक है, या शेल वी। ये दिक्कत है, ये गलत है कुछ ना कुछ मॉडल। तो अब देखते हैं मॉडल कुड पासिंग यू, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब भी आ गई और कुड के बाद तो वी वन आती है, बिल्कुल सही, गलत है। शेल के बाद पास, अरे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, पास वहीं रहता है, मेन वर्ब तो वहीं रहती है। कैन यू पास लिख लो, क्योंकि हम दोस्तों से जब भी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज होता है। दोस्तों से फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी दोस्तों से कैन लगाते हैं, कैन यू गिव मी अ पेन या की, इतना है बस, ऑल पास कर दो, अपने किसी से कह रहे हो। इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं उस स्पीच को फॉलो कर रहा हूं जो ज्यादा नोटेबल, पता है किस लिए है, अपनी वॉल्यूम के लिए, मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस। किस चीज से ज्यादा, सेंस तो इसकी है नहीं, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी है नहीं। किस, ये देन के बाद लिखते हैं ना किस चीज से, सेंस कोई है नहीं, क्वालिटी ज्यादा है, ये है इसका मतलब, ठीक है स्टूडेंट। मिसफॉर्च्यून फॉलोइंग टू फॉलो, फॉलोइंग इज मोस्ट नोटेबल, देन लगा हुआ है तो मोर नोटेबल आएगा, मच नोटेबल भी नहीं, नोटेबल की कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ये कोई और ही टेंस चल रहा है, टू हैव, बीइंग, फॉलोइंग, टेंस ही नहीं है ऐसा कोई। नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की जरूरत नहीं है, सही है ये, अगर बुक में गलत है ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और टू वी वन यूज होगी आगे जाने की सेंस में, एडवांस ऑफ यूज होता है, कई वीडियो में बता चुके हैं एडवांस ऑफ क्या है ये। हाँ, कोर्स में, while the symptoms are troubling they typically resolve within 2 weeks। सिम्टम ट्रबलिंग है, कौन सा टेंस है, वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, इतना पक्का कंफर्म है। व्हेन के साथ इंडेफिनिट, वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस, ये सही है, वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस, वाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ कॉन्टिन्यूटी, वाइल कॉन्टिन्यूटी शो करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही। नो इंप्रूवमेंट, आर ट्रबलिंग को क्या करूं, इज ट्रबलिंग लिख दूं, सिम्टम्स प्लूरल है, पैसिव बना दूं,
पैसिव स्ट्रक्चर है ये, मैंने अभी कहा था इज एम आर वी थ्री पैसिव स्ट्रक्चर है, पर सेंटेंस की डिमांड एक्टिव है तो मैं पैसिव फॉर्मूला क्यों डाल दूं? अब खुद बताओ, आई एम प्लेड क्रिकेट लिख दूं या आई एम प्लेड क्रिकेट, कितना गलत हो जाएगा ये? या पैसिव फॉर्मूला लगा बैठे, सेंटेंस की डिमांड एक्टिव है, क्यों? क्योंकि आई खुद खेलेगा, तो आप सिंपल V1 V2 कुछ भी लगाओ पर एक्टिव का फॉर्मूला लगाओ, तो ये फॉर्मूला ही गलत है। सिम्टम्स खुद ट्रबल दे रहे हैं, ठीक है, ये गलत, ये गलत, प्लूरल है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट करो। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, ठीक है, मस्ट मॉडल लगा के सेंटेंस जो मर्जी बनाए सही मान लो, ठीक है, यूं तो फिर आप हर चीज में गलती ढूंढोगे, कोई मॉडल लगाए कुछ लगाए हिंट ना हो तो सब सही है। हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एज रीजन के लिए यूज होता है, बिकॉज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट, ये उस सब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसी के लिए डेट आया, इस डेट को कहते हैं कंजंक्शन, जो इस क्लोज को इस क्लोज से ज्वाइन कर रही है, प्लस में ये प्रोनाउन का भी काम कर रही है क्योंकि इस अफेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट यही है, और ये इस नाउन के लिए ही तो डेट आया, कौन सा सब्जेक्ट? डेट, इन्हें कहते हैं प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करने वाले प्रो कौन, ठीक है, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय लिख दिया, बॉय, बॉय के लिए क्या आ गया आगे? हु, ये नाउन के लिए जो वर्ड है प्रोनाउन है, और ये अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, देखो अगला सेंटेंस में वर्ब है सीधी, सब्जेक्ट कहाँ है? यही है, हु इज इंटेलिजेंट, है ना, तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन, प्लस कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, क्योंकि इफ यू वांट टू ज्वाइन टू क्लोज यू नीड अ कंजंक्शन, ठीक है, इज ऑन अ सब्जेक्ट दैट सब्जेक्ट, और ये हु के साथ इज क्यों आया? क्योंकि बॉय सिंगुलर है, बॉयज होता तो आ रहा जाता डेट डेट। माई मदर looked at Sana, my mother looked at Sana and me with her mouth dash open, slightly open लग रहा है बिल्कुल बोलने में, तो looked at Sana देखा, verb आ गई, and me with her mouth, mouth की विशेषता क्या बतानी है? एडजेक्टिव से बतानी है, प्रीपोजिशन आ गई, with her mouth, ऑब्जेक्ट के बाद जो एडजेक्टिव आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे ये देखो, आई मेड आ गया, मेड, अब ऑब्जेक्ट लिखूं, हिम फुलिश आ गया एडजेक्टिव, आई मेड हिम, ऑब्जेक्ट के बाद भी एडजेक्टिव आता है, इन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएं, इंटेलिजेंट, और जो सब्जेक्ट की बताएं उन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसके लिए बीच में लिंकिंग वर्ब लगी होती है, ही इज गुड, ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट की विशेषता के लिए बनाई गई है, मेड हिम फुलिश, मेड हिम इंटेलिजेंट, मेड हिज बर्थडे स्पेशल, फिर हर माउथ ओपन, और ओपन एडजेक्टिव होता है, ओपनली एडवर्ब होता है, ओपन क्लोज ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ लगे रहते हैं फ्री में एडवर्ब, तो एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब, और एडवर्ब होते हैं एलवाई वाले, ठीक है, एक्सट्रीमली, वेरी, कैसा ओपन? स्लाइटली ओपन, स्लाइट एडजेक्टिव है, एलवाई लगाया एडवर्ब बन गया, बैड एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगते हैं एडवर्ब बन जाते हैं, ये हटाओ, यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता, क्योंकि माउथ की विशेषता बतानी थी, बता दी थोड़ी दूर जाके, और ये एडवर्ब अपने आप में एडजेक्टिव ने बुलाया, माउथ ने नहीं बुलाया स्लाइटली को, जैसे मैं लिखूं ही इज, ही की विशेषता इज के कारण आई गुड, अब ये गुड ने बुलाया वेरी गुड, इज ने नहीं बुलाया, ही ने नहीं बुलाया, एडजेक्टिव के लिए आया, ऐसे ओपन के लिए स्लाइटली ओपन लगाओ, और ओपन एडजेक्टिव होता है, पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी। साइंटिस्ट हैव सो फार, अभी तक फोकस किया उन्होंने, ये मेन वर्ब आ गई, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये एडवर्ब है, फोकस्ड ऑन, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है नाउन आता है, और अगर वर्ब दे दी तो उसे नाउन बनाना पड़ता है, कई बार बता चुका हूं, एडवांस वर्ब होती है, ये देखो, आई वॉन्ट अ कार, वर्ब है, नाउन आया हुआ है, बट मेरे मुंह से इस जगह पर नाउन वाली जगह पे वर्ब निकल जाए, कार नहीं, कार तो सिंपल नाउन है, कार टेबल, निकल गई वर्ब, मैं चाहता हूं कार नहीं, खेलना, मैंने खेलना की इंग्लिश सर्च की गूगल पे, मिली प्ले, गलत हो गया, क्योंकि ये जगह किसकी है? नाउन की, इसे नाउन बनाना पड़ेगा, तो नाउन बनाने का तरीका या तो V1 के आगे टू लगा दो, इन्फिनिटिव बन जाएगा, आगे जाने की सेंस, या कुछ वर्ब अपने बाद नाउन को ऐसे बनाती है जेरेंट, जिसमें आगे जाने की सेंस नहीं आती, साथ साथ की सेंस आती है, मैं चाहता हूं कब? अभी, खेलूंगा कब? बाद में, टू प्ले आ गया, पर याद रखना ये प्योर नाउन नहीं है कार की तरह, ये वर्ब भी है प्लस में नाउन भी है, नाउन क्यों है? पोजीशन वाइज नाउन, आई वॉन्ट वट नाउन की जगह है ना ये कार की तरह, बट ये अपने आप को वर्ब भी मानती है, कैसे? क्योंकि इसकी हिंदी कार नहीं है, इसकी हिंदी खेलना है, तो अपने बाद वर्ब वाले काम करेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी, एडवर्ब ले लेगी, खेला क्या? एट, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये चीज है इसमें, आई वॉन्ट टू प्ले, ऐसे कुछ वर्ब है जो आगे जाने की सेंस नहीं आएगी, मैंने एंजॉय किया अभी, नाचूंगा बाद में, तो अभी क्या एंजॉय किया है? तो साथ साथ हो रहा है, डांसिंग, ये जेरंड ले लिया, आई स्टार्टेड, क्या किया?
ड्रिंक, टू ड्रिंक लिखूं, आगे जाके स्टार्ट अभी किया, ड्रिंक बाद में नहीं, साथ साथ हो रहा है ड्रिंकिंग। पर मैंने होप किया, होप अभी किया, पास कब होऊंगा बाद में, आई होप टू विन, या जीतूंगा कब बाद में। मैंने डिसाइड किया, डिसाइड कब किया, अभी, जाऊंगा कब बाद में। इसमें आगे जाने की सेंस आ रही है, इस वर्ब से कंपैरिजन करना पड़ता है। अब यही चीज प्रीपोजिशन पे आ जाओ स्टूडेंट। आपको पता है प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले लगती है। प्रीपोजिशन कहां लगती है? नाउन से पहले। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, नाउन है, प्योर नाउन है, छोड़ दो। पर इसी जगह पे आपके मुंह से वर्ब निकल गई, मैं शौकीन हूं क्रिकेट का, नहीं खेलने का। और खेलना की इंग्लिश आपने सर्च की, मिली आपको प्ले, और ये जगह किसकी है? नाउन की। आपने क्या लिख दी? वर्ब। इसे नाउन बनाना पड़ेगा। तो किसी भी वर्ब को नाउन में बनाने का तरीका ये है, अगर ये ऐसे बना दोगे इसकी शक्ल, तो ये नाउन की जगह पे बैठ जाएगी। प्लेइंग बैठ गई, बट ये अपने आपको वर्ब भी मानती है, इसलिए आगे ऑब्जेक्ट ले सकती है। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। पर प्योर नाउन कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता था, प्योर नाउन कार तक ही रुक जाएगा। ये वर्ब भी है, इसलिए अपने बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब लेती है, जैसे वर्ब लेती है। बस कहने को नाउन है, एडवांस वर्ब है ये, नाउन का भी काम कर रही है, वर्ब का भी। हाँ, फोकस्ड ऑन, ऑन आ गया, वर्ब आ गई। प्योर नाउन आता तो ये सब आ ही ना रहा होता, ये वर्ब चाहिए यहाँ पे, वर्ब दे दी, नाउन बनाना पड़ेगा। इंप्रूविंग, इंप्रूविंग क्या? यील्ड्स, यील्ड नाउन आ गया, ये री में लगा हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कहोगे तो नाउन है, प्लस में वर्ब का भी काम करती है। हाँ भाई, क्रॉप्ड यील्ड्स गलत हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या, इंप्रूव गलत है, इंप्रूवमेंट गलत है, इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। क्रॉप यील्ड्स को पूरा इन्होंने नाउन बना रखा है, ठीक है, उसे यूज ही नहीं किया एज एडजेक्टिव, इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। इंप्रूविंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, प्लस में वर्ब का भी काम करती है, क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ये नाउन आ गया, पर ये वर्ब का भी काम करती है, क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, नाउन आ गया, वर्ब का भी काम करेगी, सिंगिंग व्हाट? सॉन्ग। हो गया, नो इंप्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट कहाँ कर दिया हमने, क्या कर दिया? हाँ, ये आंसर भाई, इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, ये कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल, इकट्ठे लिख देते हैं दो वर्ड। बस स्टॉप, बैंक शॉप, ये बुक शॉप, एक ही वर्ड है ये। बस ड्राइवर, क्रॉप यील्ड, स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, एक ही वर्ड बना रखे हैं। ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस वर्ब का, जो बहरूपिया बैठी है, नाउन भी वर्ब भी। चलो, या तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लार्ज नंबर ऑफ होता है, मैंने ये सुना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें इनडेफिनेट होते हैं, पता नहीं कितने, हजारों, 2000, गिन नहीं रखे। एक होता है द नंबर ऑफ, जिसमें डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट मतलब 50 है तो 50, ठीक है। ट्रैवल करते हुए सी के वाइल के बाद कंटिन्यूटी आ गई। वन कम्स अक्रॉस, वन सिंगुलर होता है, इसलिए इनडेफिनेट टेंस आ गया। कम अक्रॉस द लार्जर नंबर ऑफ, ऐसे लार्जर नंबर ऑफ नहीं लिखते, सिंपल डिग्री लिखते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव नहीं लिखते, लार्ज नंबर ऑफ। और दा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेफिनेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पता लग रहा, पर देख लेते हैं। दा लगा भी सकते हैं अगर डेफिनेट होते तो, पर दा के साथ ऐसे नहीं आता, द लार्ज नंबर ऑफ। आ लार्ज नंबर ऑफ फिर भी आ सकता है, ठीक है। और वैसे भी देखना, ओ डबल एफ गलत है, आ नंबर ऑफ होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ भी होता है, द नंबर ऑफ होता है। डेफिनेट में लार्ज ऐसे नहीं लगाते, ठीक है, ये गलत, कंपैरेटिव ये है, द लार्ज नंबर ऑफ, दा लगा दिया तो फिक्स है, लार्ज बोलने की जरूरत ही नहीं है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद गलत कब होता है? जब इसके साथ ऑफ लगा देते हैं, क्योंकि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट ऑलरेडी ठीक है। अप्रूवल नहीं मिला लीडर से, फिर भी हमने डिसाइड किया, कैरी आउट द प्लान, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट, नो इंप्रूवमेंट। इन माई एक्सपीरियंस द प्रेस गैलरी आर लिंकिंग वर्ब, और ये प्रेस गैलरी को क्वालिफाई करेगी, कंसर्न टू पब्लिक, फिर देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए। अब आ जाओ, ये एडजेक्टिव है मेरे पास, कंसर्न तो नाउन है, कंसर्न्ड एडजेक्टिव है, डी लगा के भी एडजेक्टिव बनते हैं कई, ठीक है। जैसे बैड, गुड, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे एडजेक्टिव भी होते हैं, आईएनजी वाले भी होते हैं। बोरिंग मूवी, आईएनजी वर्ब नहीं होती, और थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब नहीं होती, थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, आईएनजी वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, कंसर्न्ड। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, जैसे वाइज की बनाओ, वाइजर, सुपरलेटिव बनाओ, वाइजेस्ट। पर क्या हर वर्ड की ऐसे बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। जो वर्ब जैसे दिखते हैं उनकी तो वैसे भी नहीं बन पाएगी, कंसंडर नहीं बनेगी। ब्यूटीफुल, जो दो सिलेबल वर्ड है, फुल लगा हुआ है इनके पीछे, फुल, तो मतलब इनके पीछे सफिक्स है, इनकी भी नहीं बन पाती, तो इनकी कैसे बनाते हैं? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में, वो डिग्री यूज कर सकते हैं हम। सिंपल डिग्री की रिक्वायरमेंट है वाइज, एक ही बात, आदमी की बात करनी है, कंपैरिजन करना है दो जनों में, द बेटर, ही इज सॉरी बेटर देन हिज ब्रदर। सुपरलेटिव जब ज्यादा की करनी है, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ देन से पता लगता है, देन हमेशा दो जनों के लिए यूज होता है। इफ यू वांट टू कंपेयर टू पर्संस यू शुड यूज देन। एंड यहाँ क्या आएगा? आर गलत है, क्योंकि प्रेस गैलरी सिंगुलर है, इज आएगा। फिर यहाँ मोर सही है, और यहाँ कंसर्न आएगा, देख लो ऑप्शन, ठीक है। और विद प्रीपोजिशन यूज होती है, कंसर्न विद, टू नहीं होती।
ये भी है, पूरी रीडिंग स्किल लगा के 2-3 क्वेश्चन हो गई। हाँ, अभी मैंने बताया था एक क्लोज में एक ही वर्ब आती है, आई सो हर, बाकी सारी एडवांस वर्ब आती है, चाहे वो इन्फिनेटिव की सेंस आए तो ये आ जाती है, नाउन बन के बैठ जाता है। फिर साथ साथ की सेंस आते हैं तो जेरेंड बन के बैठ जाते हैं नाउन की जगह पर कुछ वर्ब एडवर्ब का काम करती हैं, कुछ एडवांस वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करती हैं, वो उन्हें कहते हैं हम पार्टिसिपल्स। एडवर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी पार्टिसिपल वो दिखते हैं या तो आईएनजी जैसे या वी3 जैसे। ठीक है, जैसे मैंने अभी करवाया था, मैंने एक स्नेक देखा, आई सा अ स्नेक। कैसे देखा, क्या करते हुए देखा, कैसे, एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट आ चुका, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी आ सकते हैं, वर्ब से ही तो साउंड आती है, क्या देखा, कैसे देखा, आ सकते हैं ना। तो कैसे देखा, क्रोलिंग, करते हुए, रेंगते हुए, बच्चा भी ऐसे देख। तो ऑस्टिन कैन बी सा गलत है, पहले तो सीन आएगा, और ये वही एडवांस वर्ब है, चेज करते हुए, कोप्स को अपना एक हथियार सा होता है, गंडासा सा होता है, उसे लेकर पीछे पड़ रहा था ये पुलिस के। ऑस्टिन कैन बी सा नहीं आएगा, सीन आएगा, क्योंकि ऑस्टिन नहीं देख रहा, उसे देखा जा सकता है। आपको पता है सेंटेंस में पैसिव की रिक्वायरमेंट है, और पैसिव की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मूला भी किसका आएगा, पैसिव का। सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, ये पहचानना आना चाहिए। वही चीज अगर आगे करने वाला बैठा हो तो फॉर्मूला एक्टिव का, और अगर डूअर ना हो, जिसपे वर्ब हो रही है वो बैठा हो तो फॉर्मूला पैसिव का। पता कैसे लगता है ये, ऑस्टिन को उठाओ, वर्ब को उठाओ, देखना क्या ऑस्टिन देख रहा है या ऑस्टिन को देखा गया चेज करते हुए, तो कैन बी से पता लग रहा है कि कैन तो लगेगा, बी सीन, देखा गया चेज करते हुए, ये वही पार्टिसिपल है। ठीक है, हाउ की साउंड देता है, एडवर्ब बनकर बैठ जाते हैं वो, जेरेंड और इन्फिनिटिव तो नाउन बनकर बैठते हैं ज्यादातर, या एडवर्ब बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। बी सीन ये रहा, यही फॉर्मूला है ना। जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनाओ, ये तो एक्टिव है क्योंकि मैं ही खेल रहा हूं, पर क्रिकेट आगे ले आओ, देखो अब क्रिकेट आगे जैसे ही लाओगे तो आएगा कैन, कैन के बाद मॉडल कोई भी आ जाए, चाहे विल, बी लगती है क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, और फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि पैसिव का बेसिक ही क्या है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, कैन बी प्लेड, तो ऐसे ही ऑस्टिन कैन बी सीन, देखा जा सकता है चेज करते हुए, तो यही इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे 425 स्टूडेंट्स। थैंक्स, आप सभी आए, जुड़े हमारे साथ, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम 426। कोर्स को रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में नहीं समझ आ रहे वहां से पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में फ्री है, रोहित मारवा MARWHA। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।